स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की अनबे वाणी है। ग्रंथ राम रसायन बोध का प्रथम प्रकरण अंतिम छोर पर है। कहने की शरणा की शोभा की बात कल आई थी कि किसी ने राम सतगुरु के ज्ञान का शरणा लिया तो उसकी शोभा किसमें है। तो शरणा की शोभा की बात बता रहे हैं। ये राम रसायन महारस गुरु शिष्य पारक कीन, शरणा की शोभा कहूँ सो सुनियो परवीन। कह रहे कि आपने शरणा लिया है सदगुरु के ज्ञान का, तो आप कैसा आचरण करें, कैसा व्यवहार करें, किस प्रकार से रहे ताकि आपकी शोभा हो। यानी आप वास्तव में ज्ञान के अंतर्गत हैं, कैसे पहचाने उसकी बता रहे महाराज बात। इति श्री राम रसायन बोध आनंद प्रबोध राम रसायन गुरु शिष्य पारक निरूपण नाम शब्द 79 प्रथम प्रकरण एक संपूर्ण हुआ। अब शिष्य वचन में पूछ रहे शिष्य सदगुरु से कि शरणा की शोभा कहो स्वामी जी समझाए, सो में हुलस उपाय के रहु गुरु शरणाय। कहने शरणा की शोभा कहो, जिसने शरणा लिया उसकी शोभा किसमें है वो बताओ समझा के। अभी तो आपने कहा था सुख दुख ये व्यापार नहीं, अभी सुख दुख तकलीफ है। अच्छा नहीं गुरु वचन में महाराज कह रहे हैं कि गुरु शरणा की शोभती कहिए कहाँ बनाए, जन्म मरण भय भ्रम मिटे विघ्न न सके सताए, विघ्न न सके सताए गुरु रक्षा कर ठाड़ा, सदा रहे वही शरण धर्म धारणा में गाढ़ा, रामचरण वो दास है सुख आनंद पद पाए, गुरु शरणा की शोभती कहिए कहाँ बनाए। कह रहे महाराज गुरु की शरणा की शोभा तो बहुत अधिक है, हमारी बुक की हाजत नहीं है कि बता के कह दे सारी बात। शरणा की महिमा बहुत अधिक है। आप सतगुरु के ज्ञान के शरण में आए हो यानी बहुत भाग्यशाली हो। हर कोई नहीं आ पाता इस ज्ञान की शरण में, जो भाग्यशाली है वही आ पाता। कह रहे हैं कि इस ज्ञान की शरण में आने से क्या क्या प्राप्त हो जाता है। कह रहे जन्म मरण भय भरम मिटे। कह रहे हैं आपको जन्मने का भरम मिट जाएगा कि मैं जन्मा हूँ, आपको मरने का भय मिट जाएगा कि मैं मरता हूँ, आपके सब प्रकार के डर फोबिया चिंता दुख त्रास सब मिट जाएंगे। और कह रहे विघ्न न सके सताए, आपको कोई भी विघ्न कोई भी बाधा आपके फिर आएगी नहीं, कोई भी तकलीफ आएगी नहीं। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संतदास मुश्किल सो आसान। कह रहे ये सब चीजें मिट जाए आपकी तो समझो कि वास्तव में आपने सतगुरु के ज्ञान का शरणा ले लिया और ज्ञान को आपने धारण कर लिया और ज्ञान का असर आपके ऊपर हो गया। पहचान परीक्षा कसौटी, और ये परीक्षा किसको करनी है? स्वयं को ही, खुद को ही करनी है, दूसरा नहीं करेगा कोई आपकी परीक्षा। आपकी परीक्षा आपका मूल्यांकन आपको स्वयं को करना कि जन्म मरण भय भरम मिटे। अब देखो आपने शरणा लिया तो मिटा कि नहीं मिटा, ये देखो खुद देखो। जन्मने का भरम था कि मैं जन्म गया, मरने का भरम था कि मैं मर गया। आप न तो जन्मे हो आप न मरे हो। शरीर जन्मा है शरीर मरेगा, आप नहीं मरते हो। ये भरम गया कि नहीं गया? अभी देखो जन्मने का भरम था वो गया कि नहीं गया, मरने का भरम था वो गया कि नहीं गया। चला गया तो वास्तव में शरणा लिया है आपने, नहीं गया तो अभी शरणे में कमी है, अधूरे है, अभी कचाई है, कमजोरी है, कमी है, कसर को दूर करना है। भरम जिस दिन मिट जाएगा उस दिन शरणा पूरा, उस दिन पूर्ण हो जाएगा।
उसी में शरणे की शोभा है। आपको शरणा लेना शोभा जब ही देगा जब ये मिट जाए आप, नहीं तो शरणा लेना बेकार है। शरणा लेने का फायदा नहीं मिला यदि ये भरम नहीं मिटा तो। कौन सा भरम? जन्मने का भरम और मरने का भरम जो हमें हो रहा है, और जो डर हमें है वो सब डर भी निकल जाना चाहिए। निर्भय पद मिल जाए, निश्चिंत हो जाए, निशोक हो जाए, निशंक हो जाए, निडर हो जाए। ये गुण है शरणे में, और कोई नहीं कर सकता, केवल सद्गुरु ही कर सकता। डॉक्टर नहीं कर सकता आपको निर्भय मरने से। हाँ, थोड़ी देर के लिए बचा लेगा, गोली इंजेक्शन दवाई दे, फॉर्म पहले भरवा लेते हैं, लेकिन सद्गुरु आपको मरने से निर्भय गारंटी देता है। कि आप नहीं मरते हो भाई, शरीर मरता है, और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है। इससे आप क्या बचा लोगे? कब तक बचा लोगे? हिरण्यकश्यप भी नहीं बचा सका, जितने इतनी तपस्या करके वरदान लिया बचाने का, इस देह को बचा पाया क्या? कितना बलशाली था, आप में तो उतना बल थोड़ी है, आप में उतनी तपस्या थोड़ी है जितनी तपस्या उसने की थी। फिर भी वो नहीं बचा पाया तो आप कैसे बचा लोगे? सद्गुरु बचाएंगे, सद्गुरु तारेंगे, ज्ञान बचाएगा आप, ज्ञान तारेगा, समझ बचाएगी आप, समझ तारेगी आप। सही समझ बुद्धि पर विवेक जगेगा तो जन्म मरण भय भ्रम मिटे। ये भय मिट जाए आपका तो विघन न सके सताए। फिर कोई विघन आपको, कोई बाधा आपको, कोई कष्ट आपको, कोई तकलीफ आपको, कोई दुख आपको दे नहीं सकता। आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। आपके स्वरूप का कौन बिगाड़ेगा? आपको तो अविनाशी स्वरूप, कौन बिगाड़ेगा आपके स्वरूप को? बिगाड़ेगा किसका? रूप का, नाशवंत का। वो नहीं बिगाड़ेगा तो वैसे ही बिगड़ जाएगा, समय बिगाड़ देगा। कोई बिगाड़े नहीं बिगाड़े, समय के साथ आप बूढ़े हो जाओगे, समय के साथ चले जाओगे, और कोई बिगाड़े ना बिगाड़े। समय काल बिगाड़ देगा ना, लेकिन आपको अपने काल के बाहर कालातीत स्वरूप आप हैं, उसका तो बोध करो, उसकी तो समझ करो। वो कौन कराएगा? सद्गुरु कराएगा। तो विघन न सके सताए, गुरु रक्षा कर ठाड़ा। ऐसा ज्ञान देकर गुरु हमारी रक्षा करते हैं। गुरु हमारे साथ ही खड़े, अपने समान बना देता है। हाँ, भय दुख तो व्यापे नहीं, सतगुरु जीरो संग। ऐसे सतगुरु हमारे संग है कि हमारे भय दुख को मिटा देते हैं, व्यापता ही नहीं है। उस देश में पहुंचा देते हैं जहाँ भय दुख नहीं है, काम क्रोध लोभ अहंकार नहीं है, राग द्वेष नहीं है, तेरी मेरी नहीं है, अपने लोक में ले जाता है। और सदा रहे हुई चरण धर्म धारणा में गाढ़ा। तो महाराज में इस प्रकार से आप आत्म धर्म की धारणा में गाढ़े हो जाओ, पक्के हो जाओ, मजबूत हो जाओ अपने स्वरूप बोध में। ये स्वरूप बोध की धारणा आपके अंदर ऐसी हो जाए कि ये विनाशी की धारणा मिट जाए जो अनंत जन्मों से पड़ी हुई है आपके। विनाशी के संस्कार जो आप, विनाशी से सुख लेने की इच्छा है, विनाशी को बचाए रखने की इच्छा जो आपकी अनंत जन्मों से पड़ी हुई है, वो मिट जाए और आपके स्वरूप बोध के धर्म की, आत्म धर्म की धारणा आपकी पक्की हो जाए। वो धारणा मिट जाए और ये धारणा पक्की हो जाए। तो महाराज के राम चरण वो दास है, सुख आनंद पद पाए। वही सच्चा दास है, वही आनंद का पद पाएगा, यानी वही आनंद में रहेगा। आनंद का पद पाने का क्या मतलब? कि जो आनंद में रहे, जिसको दुख दुख लगे नहीं, सुख सुख लगे नहीं, सुख दुख से अलग रहे ना, वो आनंद है। जिसे थोड़ी सी भी चिंता हो रही है, थोड़ा सा भी दुख हो रहा है, तो आनंद कहाँ रहा? उसका आनंद तो
सुख दुख ने हर लिया। तो जो आनंद का पद पा लेता है वो तो सुख दुख में पड़ता ही नहीं। तो जिसने अपने स्वरूप को पाया है, जिसने अपने राम को पाया है, सतराम को पाया है, वही आनंद में रह सकता है, बाकी तो सब दुखी रहेंगे। जिसने राम के अलावा अन्य चीज पाई है तो उसको अन्य चीज के पाने का डर। हाँ, ऐसी चीज पाओ जो खायो न फूटे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी में तो ऐसी चीज पाना। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तीर आयो, पायो जी में तो जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खायो न खर्चे, चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसी चीज पाओ ना जो पाने के बाद खुटे नहीं। ऐसी चीज क्यों पाते हो जो पाने के बाद खुट जाती है? अखूट चीज पाओ। पानी है तो प्रयास ही उसका करो ना। ऐसा प्रयास क्यों करते हो जो मिट जाती है? मिट जाती फिर दुखी होते हो। पाने के लिए परिश्रम करते हो, फिर मिटने के बाद दुखी होते हो। गुरु शरणा की सोबती कहिए कहाँ मनाई। कैसे कहें आप? सदगुरु के ज्ञान की शरण की शोभा तो बहुत अधिक है। इस मुख की हाजत नहीं है कि इसकी महिमा हम, इसकी सिद्धि हम कर सके। गुरु के शरणे ज्ञान है, भक्ति भजन बैराग, क्षमता शाता शांति सुख, मिटे सकल दुख दाग, मिटे सकल दुख दाग, राग विषयादिक डारे, हांसी हर्षा हुस मनोरथ मेला टारे, रामचरण दीनता गुरु चरना अनुराग, गुरु के शरणे ज्ञान है, भक्ति भजन बैराग। गुरु के शरणे में जाने से हमें क्या क्या मिलता है? महाराज कह रहे कि गुरु के शरणे में जाने से आपको ज्ञान मिलता है, केवल्य का, यानी एक होने का, परमात्मा होने का ज्ञान मिलता है, सर्वत्र होने का ज्ञान मिलता है, अकर्ता होने का ज्ञान मिलता है, अपने अहंकार को मिटाने का ज्ञान मिलता है, और भक्ति मिलती है, अचा भक्ति। भक्ति वही है जिसमें कोई चाहना नहीं है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें कोई चाहना नहीं। और वैराग्य हो जाता है शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, क्योंकि ये सब नाशवंत है। ऐसी बात सदगुरु ही बताते हैं, दूसरे नहीं बताते। दूसरे तो नाशवंत की प्राप्ति का ही उपाय बताते हैं, 3 लोकों की फलों की प्राप्ति का ही उपाय बताते हैं, बहिरंग पर्चों का ही उपाय बताते हैं, चमत्कार का ही उपाय बताते हैं, माया का ही उपाय बताते हैं, और उड़ जाते और फंसाते हैं। लेकिन सदगुरु निकालते हैं इसमें से। तो गुरु के शरणे ज्ञान है, भक्ति भजन बैराग। इसको पाने से क्या होता है? समता शाता शांति सुख। समता आ जाती है, साता आ जाती है, शांति आ जाती है, सुख उपज जाता है, और मिटे सकल दुख दाग। जितने भी दुख थे, सकल दुखों का नाश हो, सकल दुखों का खत्म, कोई दुख रह नहीं पाता। जितने भी दाग थे, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स था, वो भी मिट जाता, कॉम्प्लेक्स रहित हो जाता। न सुपरिटी कॉम्प्लेक्स रहता है, न इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स रहता है। दोनों ही कॉम्प्लेक्स माया के बने, तुलनात्मक है, मन के बनाए हुए। मिटे सकल दुख दाग, राग विषयादिक डारे। सब दुख दाग मिट जाते हैं, और राग भी जी थी हमारी विषयों की, वो भी मिट जाती है, शब्द की, रूप की, रस की, गंध की, स्पर्श की। और कह रहे हांसी हर्षा उस मनोरथ मेला टारे। हमें पहले हर्षिता रहती थी, खुशी रहती थी, शरीर का सुख मिल जाता था, धन मिल जाता था, माया मिल जाती थी, 3 लोकों के फल मिल जाते थे, खुश हो जाते। लेकिन जब उनकी नश्वरता का पता चला कि ये भी टिकने वाले, तो अब हमारी हर्षिता उनके प्रति रह नहीं गई। हांसी हर्षा हुस
मनोरथ मेला टारे, ये सब मेले मनोरथ थे हमारे। मेले मनोरथ क्यों कहा? क्योंकि ये मनोरथ कभी आपके पूरे होने वाले नहीं। ये सब दुराशा है, जिन आशा की आप पूर्ति कभी नहीं कर सकते या उसे पाकर भी तृप्त नहीं हो सकते, तो वो मेली है, अच्छी नहीं है, उससे आप निर्मल नहीं हो सकते। तो सद्गुरु आपको इन मेले मनोरथों से अलग कर, ज्ञान से अलग करें कि ये आपके काम के नहीं है। कितना ही आप प्रयास कर लो, कितना ही पालो, फिर भी आपको शांति मिलने वाली। एक अजब को पा लिया तो दूसरी अजब नहीं लगेगी, उसकी क्या गारंटी? एक आशा की पूर्ति कर ली, एक मनोरथ की पूर्ति कर ली, क्या गारंटी दूसरा मनोरथ आपके जगेगा नहीं? क्यों अजमेर साहब? प्रत्येक लाभ के ऊपर लोभ बढ़ता जाता है और लोभ बढ़ता जाता और उलझ जाते और फंसते जाते। तो सद्गुरु आपको कहते हैं कि ये सब दुराशा है, इनकी पूर्ति आप कभी कर नहीं सकते, इसलिए आप इसे छोड़ दो। इसका कोई आनी जानी नहीं, इसका कोई मतलब नहीं, आपके लिए फायदेमंद नहीं है, आपके लिए उलझाड़ है। आपको सुलझना है तो सुलझ जाओ और उलझना है तो खूब उलझो। सुलझना है तो एक ही शब्द में सुलझ जाओ। समझ सको तो समझो हंसा, मत झुक संग बह जाओ। डाकर पड़ो जगत को छाड़, तब घट पड़ जाओ, तब आपको घट में राम जी मिलेंगे। इस संसार को छोड़कर कूदोगे तब सदगुरु के ज्ञान में। इसके बिना राम जी मिलने वाले। स्वामी जय श्री रामचरण जय महाराज की जय। राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। राम जय राम 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 सा राम राम सा राम राम।